हेलो डियर व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे मिलता है वो कैसा होता है। ठीक, उस चीज़ को आज देखा जाएगा। लास्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया गया था कि उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा अगर दो वेव क्या कर रही हैं, आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। इसलिए हम लोग दो वेव कंसीडर किए थे और उसको फिर सॉल्व करके सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के रिजल्टेंट वेव निकाला गया था। ठीक, फिर उसके बाद आपको अगर लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो ये चीज़ याद आ रहा होगा कि हम लोग उसमें दो केस डिस्कस किए थे। एक केस क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, और दूसरा क्या था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डिस्कस किया गया था। इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस किए थे, एम्पलीट्यूड डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद इंटेंसिटी डिस्कस किए थे, फिर क्या किए थे, फेज डिफरेंस डिस्कस किए थे, फाई, और फिर उसके बाद ये यक्स डिस्कस किए थे, पार्ट डिफरेंस। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में भी हम लोग डिस्कस किए थे एम्पलीट्यूड, फिर क्या डिस्कस किए थे, इंटेंसिटी, फिर उसके बाद हम लोग फेज डिफरेंस फाई देखे थे, और फिर पार्ट डिफरेंस यक्स के बारे में देखे थे। ये चार पैरामीटर का क्या क्या वैल्यू होगा जब दो लाइट वेव इंटरफेयर करेंगी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छे से देखे थे। जो लोग लास्ट लेक्चर न देखे हों वो पहले लास्ट लेक्चर एक बार ज़रूर देख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में उन्हें आसानी हो। ठीक, अब ये चारों पैरामीटर हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अच्छे से देखे थे, और इसके वैल्यू को भी हम लोग निकाले थे कि क्या क्या वैल्यू किस केस में होगा। ओके, अगर याद आ रहा होगा आपको तो इस टाइम पे जो हम लोग सॉल्व किए थे इसको, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू इस ए मैक्स आ रहा था इस टाइम पे। ठीक, इसका वैल्यू क्या आया था, A1 + A2 आया था। ये आई मैक्स आ रहा था इस टाइम पे। ठीक, इसका वैल्यू क्या रहा था, 2n पाई, और इसका वैल्यू क्या था, n लेमडा। इस तरह वैल्यू मिला था। और फिर इस केस में क्या था, एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड क्या मिला था वो भी आप देखे होंगे। इस केस में एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा था आपको, 0 मिल रहा था। इंटेंसिटी क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। और ये फेज डिफरेंस क्या मिल रहा था, 8 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा था। और ये भी क्या हो रहा था, फेज डिफरेंस, ये भी क्या हो रहा था, 8 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 मिल रहा था। ठीक, ये चीज़ आप लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से देखे होंगे। अब इन्हीं पैरामीटर के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस कर्व प्लाट करेंगे। किसी किसके बीच में प्लाट करेंगे, इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में प्लाट करेंगे, तथा इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच में एक कर्व प्लाट करेंगे, और देखेंगे कि कैसा पैटर्न मिलता है। ठीक, तो चलिए उस कर्व को अगर देखा जाए तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न हम लोगों को मिलता है। ठीक, जिस टाइम पे ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू मिला है तो उसको क्या कहा जाएगा, ये जो पीक वैल्यू मिल रहा है ये किसका केस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। क्योंकि अभी पीछे हम लोग देखे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो क्या है इंटेंसिटी के मैक्सिमम इंटेंसिटी को दिखा रही हैं। ठीक, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस ये सब होगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए जो ये पॉइंट मिल रहे हैं नीचे की तरफ, ये सब पॉइंट किस चीज़ के हैं, ये मिनिमम इंटेंसिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस हैं। ठीक, ये केस मिल रहा है। ठीक, अब देखिए वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी लिखा गया है और बाकी एक्स एक्सिस पे डेल फाई और डेल एक्स लिखा गया, मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दिखाया गया है। ओके, तो आपको पता है कि जब फाई का जो वैल्यू है, ये जो फाई का वैल्यू आ रहा है ये 2n पाई हो रहा है। ठीक, फाई का वैल्यू 2n पाई आ रहा है, तो अगर n = 0 पुट किया जाए इसमें तो फाई = क्या होगा, 0 होगा। किस केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में 0 हो जाएगा। मतलब 0 पे क्या होगा, आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, जो देखिए ये दिखाया गया। जो सेंट्रल फ्रिंज है वो क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। आप इस भाषा में कह सकते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज जो होगा, जो 0 पोजीशन पे मिलेगा, वो क्या होगा, ब्राइट होगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर ये जो आपका रिलेशन फाई = 2n पाई है, और फिर इसमें n = जब 1 पुट किया जाएगा तो आपको 2 पाई मिलेगा,
जो यहाँ पे सेकेंड आपका ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। फिर अगर 2 पुट किया जाए तो 4 पाई मिलेगा, जो आपका तीसरा ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पे मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से जब इसके दूसरे साइड लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के, इधर क्या होगा, सेम चीज़ मिलेगा, निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। मतलब जो पाई का वैल्यू पॉजिटिव था राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को आप नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ठीक, जो छोटे क्लासों में आप पढ़ते हैं। ठीक, तो इधर 2 पाई है तो इधर -2 पाई है, तब इस पर भी क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होगा, इस पर भी क्या होगा, इंटेंसिटी आपका ये सब मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या, सॉरी जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यन, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, यन लेमडा के बराबर होगा। ठीक, किस केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो जब n इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेमडा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 लेमडा, 3 पुट करेंगे 3 लेमडा। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग ये आपका पार्ट डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा। और उसी तरीके से जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा विथ नेगेटिव साइन, माइनस लेमडा, -2 लेमडा, -3 लेमडा। ओके, और फिर जब मिनिमम इंटेंसिटी की बात की जाएगी, जब मिनिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी के केस में जो फाई होगा वो क्या होगा, 2n+1 पाई होगा, ये 2n+1 पाई होगा। ठीक, तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया जाएगा, तो अगर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई आएगा, जो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, इस टाइम पे देखिए इंटेंसिटी क्या है, 0। फिर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, तो इस टाइम देखिए इंटेंसिटी क्या है, 0 है। ठीक, फिर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इस टाइम पे इसका वैल्यू क्या होगा, 5 पाई हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू दिया गया है। ठीक, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में ये सब चीज़ें निगेटिव साइन के साथ आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए पार्ट डिफरेंस की बात की जाए तो इस केस में आपका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2n+1 लेमडा/2। ये सब पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया गया था, 2n+1 लेमडा/2। तब इसमें n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 पे क्या आ जाएगा आपका, n इक्वल टू 0 पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा, लेमडा/2। n इक्वल टू 1 पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 लेमडा/2। फिर n इक्वल टू 2 पुट करने इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 लेमडा/2। इस तरीके का आपका वैल्यू मिलेगा। ठीक, और फिर निगेटिव साइन में ये वैल्यू मिल जाएगा, निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन के साथ ये सब वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे मिलता है जब दो लाइट वेव क्या होती है, आपस में इंटरफेयर करती हैं, उनका जब सुपरपोजिशन होता है तो उस वजह से ये सब चीज़ें आपको स्क्रीन पे मिलती हुई दिखाई देंगी। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा, फिगर में दिखा दिया गया है कि जो पिक है ये क्या है, आई मैक्स है, और जो यहाँ नीचे वाला वैल्यू है जो 0 पे है, जो x एक्सिस पे है, वो क्या है, आई मिनिमम। ठीक, इस तरीके से ये फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का क्या होता है, रिलेशन होता है किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ। ठीक, अगर इसको देखिए स्क्रीन अगर आप लगाते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के दरमियान, तो मान लीजिए ये आपका स्क्रीन हो गया। ठीक, ये आपका क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, आप देखे होंगे इसको बुक में। ये क्या होता है आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 0, फिर क्या होता है 1 2 3, इस तरह नीचे, और नीचे क्या हो जाएगा, -1 -2, इस तरह स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पैटर्न मिलता है वो क्या मिलता है, कुछ इस तरह मिलता है, वो दिखाई देगा। इस तरह आप बुक में देखे होंगे, ये स्क्रीन लगाने पे इस तरह पैटर्न आपका, और ऊपर इस तरह मिलता है, वो दिखाई देता है। उसी पैटर्न को मैंने ये हॉरिजॉन्टल करके बनाया हुआ है। ठीक, तो इस तरह पैटर्न आपको मिलता है। और एक चीज़ और आप देखे होंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, जो मान लीजिए आपको मिल रहा है, ठीक, जो इंटरफेरेंस पैटर्न ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो आप देखे होंगे कई जगह इस तरह देखने को मिलता है। ये क्या होता है आपका, कुछ इस दूसरे कलर से दिखाया जाए इसको,
देखिए ये आपका मान लीजिए ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका डार्क फ्रिंज मिलेगा। ये जो इंटेंसिटी मिनिमम है यहाँ पे क्या होगा, डार्क मिलेगा, फिर यहाँ पे डार्क मिलेगा, यहाँ पे डार्क मिलेगा, यहाँ पे डार्क मिलेगा, इस तरह आप देखे होंगे। और फिर बाकी केस में क्या होगा, यहाँ पे जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा ब्राइट मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट मिलेगा, ठीक। इस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न आपको उस पर स्क्रीन पे मिलता है और दिखाई देता है। ओके, थैंक यू।